देखो बेटा, उस दिन वाली लड़की नहीं आई है। क्यों बेटा? वो जो कह रही थी कि बहुत लिखना पड़ता है, वो नहीं आई है? आई नहीं है ना? जो लोग कहते हैं कि मैम ज़्यादा मत लिखवाया करिए, या फिर जो सोचते हैं नहीं मैम तो बहुत लिखवाती हैं, तो वो ये दिमाग में और पल्ले में बांध के रख लो कि आप अगर लिखोगे वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम जिस टाइम हम पढ़ रहे हैं, यानी जब भी हम एक्टिव हैं किसी चीज़ के लिए, तभी हम बता पाते हैं। थोड़ी देर अगर सडनली हम पूछ लें कि बेटा इस बारे में, इसके बारे में, इससे पहले तुमने कौन सा पीरियड पढ़ा था उसके बारे में बताओ जरा, उस टॉपिक के बारे में, तो आपको याद नहीं आता है। आप तुरंत पेज पलटते हैं कि कहाँ पे सर ने लिखवाया था, कौन सा टॉपिक, ऐसा करते हैं ना। तो ये चीज़ें आप इसीलिए, अगर आप लिखे नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपके पास प्रूफ भी रहता है कि भाई मैंने ये टॉपिक आज इस डेट में पढ़ा है। अपनी फैमिली में जो लोग कहते हैं कि कॉलेज में जाते हो पढ़ाई तो होती नहीं है, ठीक है, तो उनको आप दिखा भी सकते हो। प्लस आप यहाँ पे पढ़ते हो, नोट करते हो, आपकी पूरी ज्ञानेंद्रियाँ इस टॉपिक पे लगी रहती हैं। फिर आपको एक दो बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं कहेगा कि बहुत लिखना पड़ रहा है, तो बहुत देखना पड़ रहा है, बहुत समझना पड़ रहा है। ना पढ़ने वालों के पास 75 बहाने होते हैं, ठीक है। चलो अब आप टॉपिक पे आ जाओ। हमने आप लोगों को भी ग्रंथि के बारे में बताया था, 3 होती हैं, जिसमें से आपका बहिःस्रावी ग्रंथि पहला है। बहिःस्रावी ग्रंथि के भी कई भाग होते हैं, जैसे सबसे पहला सरमैन ग्लैंड होता है, ठीक है। सरमैन ग्लैंड में क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, ये सरमन ग्लैंड जो है ये कान में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? शांत रहो। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। हम कान में जब स्टिक लेके, कॉटन स्टिक से जब बार बार खुजलाते रहते हैं तो वो क्या होता है, सरमन ग्लैंड का निर्माण होता है। बहुत लेट आए आप लोग, कहाँ रह गए थे? किसका निर्माण होता है? किसका? मोम का निर्माण होता है। देखिएगा आप लोग, जिसको देखेंगे कान बहुत खुजाने की आदत होती है, वो हमेशा खुजलाता ही रहता है, उसके वो कान से वो मोम निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जितना उसको टच करेगा उतना ही किसका, कौन एक्टिव होगा? सरमन ग्लैंड एक्टिव होगा, और वो क्या बनाएगा? वो मोम बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग आलती हो जाते हैं। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नुकसानदेह होता है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। आ जाइए, गुड मॉर्निंग। दूसरा क्या था? लेक्राइमल ग्लैंड। इसमें क्या होता है, ये हमारी आंखों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंखों में पाया जाता है। आंख में, और ये क्या निर्माण करता है? आंसू का। क्या बनाता है? आंसू। जैसे आपका सरमन ग्लैंड मोम बना रहा था, मोम का निर्माण कर रहा था, वैसे लेक्राइमल ग्लैंड क्या करता है? आंखों में पाया जाता है और आंसू का निर्माण करता है, ठीक है। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि आंखों से जो आंसू निकलता है, आंखों से ही निकलता है, ठीक है, नाक से भी आंसू निकलता है, वो हम बताएंगे कब, ठीक है। तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंसू में। पागल हो गया, ठीक है, आंसू में पाया जाता है, ठीक है। एक होता है पंक्टम, आंसू को स्टोर करने का काम करता है। आप सभी ने आंखें देखी होंगी, आंखें देखी है सबने? नहीं देखी तो पड़ोसी की देखो, ठीक है। मान लो ये आंखें हैं, ठीक है, मान लिया ये क्या है, ये आंखें हैं। भाई हम देखो इतना अच्छा नहीं बना पाए हैं, समझ आप लोग बस समझ। आंखों में आप देखोगे इस तरीके का होता है, कुछ ब्लैक ब्लैक सा यहाँ होता है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे ऐसे होता है। ये देखा है आप लोगों ने? ये है ना, सबके यहाँ कोने पे देखो होगा, दोनों आंखों में होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? वो जो इसको देखने लगे, इसको बोलते हैं पंक्टम, ठीक है। इसी में क्या होता है? आंसू स्टोर होता है। अभी किसी को रोना आ रहा हो, ठीक है, अब वो उसको कंट्रोल करे तो अपनी आंखें बड़ी करेगा, और ऐसे करेगा तो ये आंसू जो है ना यहाँ पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। जिसको रोना नहीं आता, वो रोने की एक्टिंग करता है ना, तो बार बार आंखें से बंद करेगा, ऐसे बार बार उसको दबाएगा कि मतलब यहाँ पे जब दबाव पड़ेगा तो यहाँ से आंसू निकलेगा। लेकिन वो शायद भूल जाता है कि जब ऐसे आंखें बड़ी करता है तो पंक्टम ग्रंथि क्या होती है, वो खुल जाती है, और वहाँ पे आंसू क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, और कस के खूब दबाएगा तो थोड़ा बहुत निकलता है, ठीक है। तो आंसू कहाँ स्टोर होता है? इसको क्या बोलते हैं?
कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। ये कैसा लगता है स्वाद में? खट्टा खट्टा, नमक की तरह। खट्टे में और नमक में फर्क ही नहीं समझ में आया। तो तुम्हें कैसे पता कि खट्टा लगता है? ट्राई किया है मेरे को बाद वो अपने आप आ जाता है। ट्राई किया है? खट्टा नहीं लगता होगा, नमकीन लगता होगा, ठीक है। और यही क्या करता है, पंक्टम ही क्या करता है, ये हमारे आंसू को देखो, अब जब आंखों में आंसू भर गया, ठीक है, तो हम उसको कंट्रोल जब करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोते हैं लेकिन हमारी फैमिली ना जाने कि हम रो रहे हैं, तो हम उसको छुपाते हैं, ऐसा है ना। इस एज में तुम सब छुपाते होगे कि घर वाले ना जाने कि हम रो रहे हैं। और छोटे रहते थे तो हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलता था, तो भी हम क्या करते थे, दिखाते थे कि हम रो रहे हैं। तब आंसू नहीं निकलता, लेकिन तब हम दिखाते थे कि नहीं हम रो रहे हैं, मार इधर पटकना, उधर गिरना, लहरा करना, नागिन डांस करना सब हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? तो और अभी की सिचुएशन क्या है, आप सबकी बता रहे, सच्चाई है। आप सब रोते होंगे ना घर में, तो कम से कम 80% आप छुपाते होंगे कि कोई ना जाने कि हम रो रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो जब आप छुपाते हैं, भाई यहाँ से तो स्टोन निकल ही रहा है, तो वो जा कहाँ रहा, तो ये पंक्टम ग्लैंड जो है यही क्या करता है, यहाँ पे सोखता है और कहाँ भेजता है, नाक में भेजता है, ठीक है। आप देखोगे जिसके आंसू निकले तो उसकी नाक भी बहुत बहती है ना, बहती है। किसकी नाक बहती है? ये लोग जो हाथ नहीं उठा रहे उनकी नाक नहीं बहती? सबकी बहती है। अगर कोई कह दे कि नहीं हम रोते तो मेरी नाक नहीं बहती, तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे हम कितना भी रोते, आधा निकलता है, लेकिन हम आधा स्टोर करते हैं, तो जो स्टोर करते हैं वो नाक से निकलता है, ठीक है। तो क्या आप लोगों की समझ में आ गया? देखो कह भी रहा है कि नाक में भेजता है, तो आपको सर्कम ग्लैंड और लैक्राइनल ग्लैंड समझ में आ गया। ये दोनों ग्लैंड किसके भाग हैं? वही स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइनल की ग्रंथि का है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, मुझे लगता है टाइम हो चुका है, ठीक। किसी को कोई डाउट?